सुखी रहें। लेकिन याद रखना, जब अपने ही धर्म में रहने वाला व्यक्ति रावण भी कुमार्ग पर गया तो राम जी ने अवतार लेकर उसको भी दंड दिया, उसे भी सजा दी। कंस हुआ तो कंस को सजा दी, हिरणाक्ष हुआ हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप को सजा दी। तो सनातन सिर्फ उचित को सजा देता है, अनुचित को क्षमा कर दे। ये हमारा मार्ग है। जिसने अपराध किया उसे सजा देना ही उचित है। तो इसलिए जहां सनातन का राज्य रहेगा वहां पर सभी प्रकार के लोग प्रसन्न रहेंगे, और जहां सनातन के अन्य लोग राज्य में आ जाएंगे वो दुखी हो जाएंगे, अन्य सब दुखी हो जाएंगे। इसलिए 23 में नहीं 22 में ही हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी तो पूरी भारत की मानवता भी जो मानव संस्कृति है वो सुरक्षित हो जाएगी, पूरे विश्व की मानव संस्कृति। अब देख लीजिए रसिया को, अब देख लीजिए यूक्रेन को। वो कौन है वहां? हिंदू हैं, हिंदू राज्य कर रहे हैं, सनातनी राज्य कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? वहां कितने लोग मारे जा रहे हैं। जो सनातनियों के अलग होंगे और जिनका राज्य होगा, जो बलवान होंगे, वो अन्य लोगों को चैन से नहीं जीने देंगे। इसलिए मैं सनातनियों से निवेदन करता हूं, जाति पंथ मजहब ये सब छोड़ छाड़ के एक स्वर में हो जाइए और एक स्वर में होकर अपने देश को, अपने सनातन को आगे बढ़ाइए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग यहां पर आए, जिन्होंने भागवत के आगे अपना सर झुकाया, अपने ऋषि मुनियों की परंपरा को आगे बढ़ाया, व्यासपीठ को इतना सम्मान दिया। जैन धर्म के लोग आए, उन्होंने व्यासपीठ को इतना आदर दिया। वैश्य समाज के लोग तो यहां आयोजन करा ही रहे हैं, विप्र समाज के लोग ही आए। ये सनातन की एकत्रता है, एकजुट होना, इसी को सनातन कहते हैं। जिस दिन हम अपना निज स्वार्थ छोड़कर, जाति पंथ मजहब छोड़कर सिर्फ अपने देश और धर्म के लिए एक हो जाएंगे, पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति हमारे भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सभी समाज के प्रमुख लोगों से एक ही निवेदन करूंगा, जाति से ऊपर उठकर अपने देश और धर्म के बारे में सोचिए। धर्म देश से भी बड़ा है, याद रखना इस बात को, इस बात को याद रखें। देश से भी बड़ा धर्म। वो से कहते धर्म की क्या जरूरत है, देश होना। अरे जाओ, हमारा पाकिस्तान भी तो पहले भारत में ही था, अब कैसे हो गया वो मुस्लिम देश? क्योंकि हमने धर्म को महत्व नहीं दिया। अगर आपने और हमने रामकृष्ण के धर्म को अपनाया होता तो आज भी हमारा देश, पाकिस्तान भी हमारे अंडर होता, श्रीलंका भी हमारे अंडर होता, और बर्मा भी हमारे अंडर होता, नेपाल भी हमारे अंडर होता। खैर, ये हम सबको एक प्रेरणा है कि हम लोग अपने धर्म को समझे और धर्म को समझ के देश की अखंडता के लिए कार्य करें। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूं कि भगवान करे इसी 22 में ही हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। इसके लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम तो व्यास ही तो है, कथा वाचक है। हम लोग क्या करें? हम तो यहीं से जागृत ही कर सकते हैं। चलो तो फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं अपने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषणा करने के लिए। कौन कौन मेरा साथ देगा? कौन कौन मेरे साथ चलेगा? घर परिवार सब छोड़ना पड़ेगा, याद रखना। जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाए तब तक पीछे कैसे हटेंगे? फिर जब निकल जाएंगे तो बोलो कौन कौन मेरा साथ देगा? हाँ, ऐसे चेला हो तो गुरु जी की वाहवाही तो हो ही जाएगी। धन्यवाद। लेकिन सच ये बताएं, जो अपने मैं को और अपने परिवार की अहमता ममता को छोड़ देता है, वही राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता है, वही धर्म के लिए कुछ कर सकता है। कह रहा भी ऐसा हमारा कोई मन नहीं है, पर हाँ, अपने राष्ट्र के शुभ चिंतकों को जगाते रहना, आप जैसे प्रेमियों में ये भावना भरते रहना, ये व्यासपीठ का अधिकार है। इसलिए हम राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम और धर्म प्रेम दोनों की बातें भागवत में करते हैं। बोलो राधे राधे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के लाला की जय। भगवान पृथ्वी पर बार बार आते हैं, किस लिए आते हैं? भगवान ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर आता हूं। इसके लिए दुष्टों का वध करता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। अब दुष्ट कौन है? बोले जो धर्म को अवरुद्ध करते हैं। ये जरूरी नहीं दुष्ट सींग वाले ही दुष्ट नहीं होते महाराज, याद रखें इस बात को। जिनके सींग हैं वो दुष्ट होंगे ऐसा नहीं है। जो धर्म का आचरण न करे, जो अधर्म को बढ़ावा दे, वही दुष्ट है। आज समाज में अधर्म का लेवल कितना है आप कल्पना नहीं कर सकते। धर्म का लेवल भी कम नहीं है। टीका टीक दोपहरी पड़ रही है, फिर भी हम अपना घर परिवार छोड़कर आ गए हैं। काहे के लिए? बोले कथा सुनने के लिए। ये धर्म का लेवल भी है, अभी बराबर चल रहा है। लेकिन जब धर्म का लेवल कम होगा, अधर्म का लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो भगवान आते हैं। बहुत ज्यादा ना हो तो भगवान के दूत आते हैं। आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मध्य में भागवत के रूप में भगवान विराजमान है। भागवत ग्रंथ को कहा गया है प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। ये ब्रह्म, ये शब्द ब्रह्म है। ये जो भागवत है, हमारे मंच संचालक महोदय कहां गए? हाँ, ये बहुत अच्छी बात। जब भी प्रारंभ करते हैं सूचना तो कहते हैं बांगमयी मूर्ति। कितना सुंदर संबोधन करते हैं भागवत के लिए, बांगमयी मूर्ति। ये भगवान का ही विग्रह है श्रीमद् भागवत। रसिक जनों को यह समझना चाहिए कि हम भागवत मीन्स श्री कृष्ण के ही समक्ष विराजमान हैं, और कोई भी भाव मन में नहीं आना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि भागवत भगवान अगर हैं तो हमें भगवान से पहले पंडाल में पहुंचना चाहिए कि बाद में? जोर से बोलो। तुम्हारे यहां विधायक जी आने का प्रोग्राम फिक्स हो जाए, जीते हुए विधायक जी, मंत्री जी की नहीं कह रहा हूं, विधायक जी, कि हम इतने बजे आएंगे, तो तुम बताओ, तुम पहले पहुंचोगे कि बाद में? बोलो जोर से, कितने पहले? काहे को? बोले अरे कहीं गड़बड़ ना हो जाए, विधायक जी आ रहे हैं, है ना। अब ये विधायक जी कब तक रहेंगे गारंटी नहीं है। आजकल इंसान ही गारंटी नहीं तो विधायक की क्या गारंटी है। अब आने वाले भगवान श्री कृष्ण कथा के रूप में। कौन आने वाले? भगवान श्री कृष्ण कथा के रूप में। कितनी देर पहले आए? अभी तो आ ही रहे हैं और आते ही रहेंगे। कब तक? बोले 5:30-6 बजे तक। ऐसा क्यों? बोले आप ही तो कहते एक घड़ी आधी में पुनिया आधी। कुछ तो मिलेगा, पूरा ना मिले कुछ तो मिलेगा। तो हमने उसको सहारा बना लिया, एक घड़ी आधी में पुनिया आधी।
लेकिन उसको नहीं बनाया कि जब हम ना तुच्छ प्राणी के स्वागत के लिए 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं तो बांगमयी मूर्ति भागवत जो है वो जैसे स्वयं कृष्ण है, वो जब आ रहे हैं तो हमें उनके स्वागत के लिए पहले खड़ा होना चाहिए, पहले वहां पहुंचना चाहिए। जो विलंब से आते हैं उनकी ये निष्ठा दृढ़ नहीं है कि भागवत भगवान है। जिस दिन ये निष्ठा दृढ़ हो जाएगी कि भागवत भगवान है, आई प्रॉमिस यू आप लेट नहीं कर पाओगे, चाहकर भी नहीं लेट कर पाओगे, दौड़े चले आओगे आप भाग के पहुंचोगे, नहीं पहले जाना है, मेरे ठाकुर मुझसे पहले ना आ जाए, मैं जाऊंगा, मैं उनका स्वागत करूंगा। आज आप कह सकते महाराज जी आज आप भी लेट थे, है ना? 5 नहीं 3.5 मिनट लेट थे हम आज, 3.5 मिनट। 5 मान लो, चलो आज 1.5 आपकी मर्जी से मान लेते, 5 मिनट। ईमानदारी से पूछो हम लेट थे कि हम लेट किए गए? हम लेट नहीं थे, हमें लेट किया आज यजमान ने, अनवांटेड ट्रिप करा दिया हमको 5 मिनट का। तो अनवांटेड ट्रिप जो हो गया उसके चक्कर में हम लेट हो गए, नहीं तो हम आज भी 2:59 पे यहीं दिखते आपको। लेकिन वो भी एक कार्य था, किसी भक्त ने बड़ा अच्छा कार्य किया तो हमने कहा चलो कोई नहीं, ठाकुर जी भी वहीं थे तो हमने कहा सर थोड़ा आप भी आ जाइए, तो वो एक बात है। लेकिन मेरा तो एक सच है, मैं ये चाहता हूं कि कथा में मैं लेट ना हूं, चाहे जो इसको होना हो, ये भाव हो हमारा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे, कन्हैया को जन्म भयो ब्रज में। भगवान का अवतार क्यों होता है मैंने बताया, धर्म की स्थापना करने के लिए। आपसे भी एक आग्रह है, आप भी चाहते हैं कि आपके घर में भगवान का अवतार हो तो अपने घर को सनातनी बनाओ, धार्मिक माहौल में क्रिएट करो अपने घर को। आधार्मिक माहौल आपके घर का नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर गोकुल बने और उस गोकुल में कन्हैया लीला करे, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण है, आप जो है स्वयं ब्रजवासी बनने का कोशिश करो, प्रयास करो। ब्रजवासी क्या करते हैं? ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। आप क्या कीजिए? बोले आप भी अपने ठाकुर से प्रेम कीजिए। अपने हर फैमिली मेंबर के हृदय में अपने ठाकुर का दर्शन कीजिए, और किसी को भी गाली गलौज मत कीजिए, किसी को उल्टा सीधा मत बोलिए, किसी को क्रोध मत कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए। और ठाकुर की आरती में, पूजा में, मंगलाचरण में आप स्वयं भी सम्मिलित हों और अपने परिवारी जनों को भी इन्वॉल्व करें। एक महात्मा जी से हमने सुना था, बहुत गजब की बात है, जिसके घर में नित्य आधा 1 घंटा कीर्तन होता है, उसके घर में कलयुग का बाप भी प्रवेश नहीं कर सकता। हमारे और आपके घरों में अशांति किसके कारण है? कलयुग की वजह से, फैशन की वजह से, दुष्कर्मों की वजह से, घृणित विचारों की वजह से, गिरे हुई मानसिकता की वजह से, स्वार्थी होने की वजह से। हमारा घर कितने भी कैसे भी हो, एक दूसरे की शकल अच्छी नहीं लगती महाराज। आप घर में घुस के तो बैठो एक बार, भोजन बनाने वाले ऐसे बना रहे हैं जैसे मैं ही बची हूं इस घर में, हाथ मेरे ही तुड़वा लो सब, और तो सब मर गए, मैं ही बनाऊं, एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती है। वो इतने बुरे मन से भोजन बना रही है, और खाने वाला भी रोज रोज ऐसे ही बना के रख देती है, कुछ नहीं आता तुझको। वो बुरे मन से खा रहा है, वो बुरे मन से बना रहा है, बुरे मन से कोई परोस रहा है। वो इतनी बुरी विचारधाराओं के साथ जब ऐसा भोजन, ऐसा व्यवहार होगा, बताओ वहां ठाकुर जी का वास होगा? बोलो। शकल देखने वाली होती है महाराज, थोड़ा सा काम करना पड़े, उनके फोटो खींचो, कोई लाइक न करे, ऐसी खतरनाक पिक्चर आएंगी आप। किस कारण?
क्यों? हम आलसी हैं, हम काम नहीं करना चाहते। और जब तक इसे बोझ समझते रहोगे तब तक दुखी रहोगे, और इसी को अगर ठाकुर जी की सेवा समझ लोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। इसी को ठाकुर जी की सेवा समझ लो। और सच तो यह ठाकुर जी की सेवा है। अगर किसी को स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, उसकी आत्मा कितनी प्रसन्न होती है। अरे आनंद आ गया, आनंद। आप ही के मध्य प्रदेश की बहुत पुरानी नहीं, नई घटना है ये। 25 साल पुरानी भी घटना नहीं है ढंग से। आप कहें तो बताएं, बताएं, सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश की घटना है। यही मध्य प्रदेश में एक बमोरी गांव है जहां मुरली मनोहर भगवान विराजते हैं। वो थोड़ी सी पर्वत की शिखा पर रहते हैं बमोरी भगवान। अब मुरली मनोहर भगवान गांव के बमोरी गांव के आसपास की बात है ये, वहीं रहते हैं भगवान। अब जिन्होंने, मैंने सुना है, मलुकपीठ वाले महाराज जी के मुख से सुनी मैंने ये घटना, बड़ी सच्ची घटना। और अभी 2022 जब ये घटना तब की है जब इस मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री श्री उमा भारती जी थी। ये तब की घटना है 2003-4 की घटना बता रहे हैं महाराज। हाँ, 2004 की सच्ची घटना है। हाँ हाँ, तो बिचारी तो कह रहा हूं मैं, कौन सा धमका रहा हूं तुम्हें, चारी कह रहा हूं। अब सुनिए, जो लोगों को लगता है कि भगवान नहीं है, या जो कहते हैं ये पत्थर है, या जो ये कहते हैं हम भगवान भगवान को नहीं मानते, उनके लिए बहुत बड़ा प्रमाण है ये घटना। 2004 और अब चल रहा है 2022। कितने साल पुरानी? 20 साल भी नहीं है, 18 साल पुरानी घटना, मात्र 18 साल पुरानी। पुजारी जी जो थे मुरली मनोहर भगवान के बड़े भक्त थे, बहुत भक्त, एजेड थे। एजेड, थोड़ी एज थी। एज इतनी थी कि उनकी कमर पूरी झुक गई थी। मुरली मनोहर भगवान का जो मंदिर था वो पहाड़ के ऊपर था, और भावना इतनी दृढ़ थी उनकी कि सारी सेवा अपने हाथों से करते थे। हालांकि गांव के कुछ लोग आते थे, पर किसी से कोई सेवा नहीं करवाते थे। अब कितनी सेवा करते थे वो जानते हैं आप? पर्वत से नीचे उतर के तालाब था, उस तालाब में स्नान करने 2 टाइम आते थे। उसी तालाब में स्नान करने आते, और वहीं पर क्योंकि खेत थे तो उड़द की दाल हो जाती थी, उड़द होती थी, तो उसी की दाल और मोटे मोटे टिक्कर ठाकुर जी को भोग लगाते थे। कोई संत महात्मा अगर आते तो उन्हीं के लिए, उनके लिए भी बनाते वो, और उनके लिए बनाकर उन्हें पवाते। और इतना स्वाद उड़द की दाल में, इतना स्वाद। एक महाराज जी ने अपने गुरुदेव भगवान से पूछा, बोले महाराज जी ये उड़द की दाल कोई अमृत तो है नहीं, हर जगह हमें यत्र तत्र भी खाने को मिलती है और हम खाते ही हैं, पर इतना स्वाद कहीं नहीं आता जितना स्वाद यहां इस दाल में आ रहा है। तो महाराज जी के गुरुजी ने कहा कि तुमने कभी पुजारी जी को देखा है? ध्यान से देखो पुजारी जी को। पुजारी जी जिस समय ठाकुर जी के सामने जाते हैं या उनके लिए रसोई बनाते हैं या उनकी पूजा करते हैं, तो उनके नयन हमेशा सजल होते हैं। उनका हृदय भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पित रहता है। और जो ऐसे लोग होते हैं, भगवान उन लोगों के श्रद्धा के अनुसार सिर्फ दृष्टि भोग नहीं लगाते, स्वयं स्वीकार करते हैं, पाते हैं उस भोजन को भगवान। तो जिस प्रसाद से प्रिया प्रीतम का अधरामृत स्पर्श हो चुका हो, अधरों का स्पर्श हो चुका हो, उस प्रसाद में, उस भोग में क्या स्वाद हो सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप जगन्नाथ स्वामी का भोग खाए हो कभी? दास को मिला है।
जगन्नाथ स्वामी का प्रसाद पाइए आप, स्वाद देखिए आप। श्रीनाथ बाबा नाथ द्वारा उस भोग को कभी ग्रहण कीजिए, फिर देखिए उसमें क्या आनंद है। क्यों? अभी भी पवित्रता बनी हुई है वहां पर, वहां मर्यादाएं बनी हुई हैं। पुजारी जी को, गोसाई जी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। देखो ठाकुर जी जो मान मर्यादा है, अपरस है, उनका जब हम आदर करेंगे तो ठाकुर जी हमें जरूर अवश्य कुछ न कुछ दर्शन कराएंगे। तो वो बाबा इतने समर्पित। एक बार क्या हुआ, वहां पर एक ठग आया, ठग, यही आपके मध्य प्रदेश की घटना है। तो ये समझ लो मध्य प्रदेश में भी ठाकुर की कृपा कमी नहीं है, और हमारे ठाकुर जी टेढ़ी टांग वाले की तो ज्यादा ही है कुछ। तो कैसे धीरे बजा रहे, बोले हम पे तो है ही नहीं। बड़े दयालु हैं हमारे बंसी वाले। आज हम महाकाल गए दर्शन करने, आनंद आ गया। तुम में से गया कोई नवरात्रि में महाकाल का दर्शन करने? बोले देवी ना छोड़ रही, देवता कहां से पकड़े हैं। अभी तो देवी जी को पूज रहे हैं। हम गए थे आज, दर्शन करके आए। बड़ा सौभाग्य हमारा इस शरीर का रहा होगा, तभी जजमान वगैरह हमको पकड़ के ले गए और चलो दर्शन करते हैं। दर्शन करके आए। बोलो महाकालेश्वर महादेव की। कहां थे हम? वहीं चलो लौट के मुरली मनोहर भगवान पे। तो ठगों को लगा कि ये सोने के ठाकुर जी हैं, ये जो मूर्ति है ये सोने की है। अच्छा एक बात तो है, चोर को अपनी चोरी से मतलब, चाहे भगवान हो, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी, वो कोई मतलब नहीं है। भगवान भगवान है, हम अगर भगवान को चुरा लेंगे तो पता नहीं कोई गड़बड़ न जो होगा देखा जाएगा। वो चोर तो बड़ा डंके की चोट पे, उसका भी दिल बड़ा मजबूत होता है साहब। भगवान से बढ़ जाते हैं लोग चोर। बिहार जी के मंदिर में चले जाओ, लोग जूता चुरा ले जाते हैं। मंदिरों में चले जाओ, जूता चोर होते हैं, सच्ची में। और कई लोग तो हमें बचपन में याद है, हम लोग जब बिहार जी जाते थे और गलती, पहले तो नई चप्पल जूते होते ही नहीं थे, अगर हो भी थे तो कभी गलती से कभी मिल गए तो क्या करते थे, एक चप्पल यहां उतारी, एक वहां, इतनी दूर उतारते थे जिससे कोई कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और कई बार तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती थी, वो भी चोरों का सरदार, वो भी गायब। कई बार तो ऐसा लगता था चुराने वाला देख रहा है कि कहां कहां उतारेगा ये। लीला है ठाकुर जी की, जन कहां कर डाले। तो ठग आया एक ठग, उसको लगा ये ठाकुर जी सोने के हैं, और बाबा बड़ा भोला वाला है, जो पुजारी बहुत ही भोला बाबा है। तो वो 2-3 बार आया। वो आता कैसा था मालूम? गाड़ी में आता था, कभी फल की टोकरी लाता, कभी जो है मिठाई की कोई बढ़िया सी मिठाई, रसगुल्ला इत्यादि लाता। अब ठाकुर जी थे पहाड़ पे, तो पहाड़ पे ठाकुर जी, अब वहां इतने फल कहां थे कौन लावे, वहां रसगुल्ला कहां थे लावे। अब बाबा जी, पुजारी जी बड़े प्रसन्न हो जाएं। काहे को? बोले यार ये प्रसन्न हो जाएं कि आज ठाकुर जी को रसगुल्ला को भोग लगेगा, आज ठाकुर जी को फल को भोग लगे, ठाकुर वो प्रसन्न हो जाए। हमारे भगवान जी और पुजारी जी दो ही बात से प्रसन्न होते हैं कि कौन कितना ठाकुर जी को चढ़ा रहा है। समझ रहे हो? आप जब हृदय खोलकर ठाकुर जी पर चढ़ाते हो तो ठाकुर जी भी अपना हृदय खोल देता है आपके लिए। आप देखते हो कि बहुत भीड़ है, फिर भी दुखी क्यों है? बोले दिल खोल के वहां नहीं जाते। ये मॉल्स में जाते हैं तो दिल खोल के जाते हैं, ये होटल्स में जाते हैं तो दिल खोल के जाते हैं। जाते कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से, कभी भी जब आप मॉल में जाते हो तो मॉल वाले से कहते हो इतना पैसा कम कर लो? आईफोन खरीदने गए, कभी कहा भाई साहब थोड़ा कम कर लो? ऐसा लगता है जब बाप ऑर्डर कर रहा है इतना देना, हाँ ले ले। और ढकेल पे कोई सब्जी बेच रहा हो, कोई फल बेच रहा हो, उसे अच्छा 10 रुपए किलो देगा,
मैं तो कहता हूं अगर कम कराना हो तो मॉल में रहने वालों से कम कराओ, इन ढकेल पे बेचने वालों को कभी भी कम मत कराओ। हो सके तो 2-4 एक्स्ट्रा दे के आ जाओ, क्योंकि मॉल वालों को शायद कम जरूरत होगी, लेकिन ये जो ढकेल पे अपना जीवन ज्ञापन कर रहे हैं इनको ज्यादा आवश्यकता होगी। ये मानवता है मेरे भाई बहन। एक पैंट तुम्हारी 5-5, 10-10 हजार रुपए की आती है। अरे कभी छोटी दुकानों से जाके खरीद लो, 5-10 हजार में 5-10 ड्रेस आ जाएंगी तुम्हारी। कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रांडेड पहनने का। हमने भी खूब पहने हैं, कोई 2 पैसे का नहीं पूछता। 2 मिनट के लिए अच्छा हाँ इट्स ओके, क्या फायदा। इसलिए किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम आना सीखो। तो भगवान और पुजारी जी दो ही बात से प्रसन्न होते हैं कि कोई दिल खोल के चढ़ाए, सेवा करे। तो फलों की टोकरी लाते थे, मिष्ठान लाते थे, तो पुजारी जी को भी विश्वास हो गया कि बड़े अच्छे हैं। तो एक बार वो ठग नई जीप लेके आया। जीप लेके आया, जीप समझ गए, जीप चलती थी ना पहले, जीप लेके आया और एक फल की टोकरी लाया। पहुंचा कब, जब ठाकुर जी के पट बंद हो गए दोपहर में। तो पुजारी जी बोले भैया आप थोड़े देर से आए हो, अब तो पट बंद हो गए हैं, अब तो उद्यापन कैसे हो, थोड़ी देर विश्राम करो, हम स्नान करके आते हैं, फिर तुम दर्शन कर लेना। बोले ठीक है, हम यही प्रतीक्षा करेंगे। तो वो ठग था वहीं बैठ गया और पुजारी जी पर्वत से नीचे उतर के गए तालाब में स्नान करने। पीछे से इस ठग ने ठाकुर जी लपेट लिए, बांध लिए, उठा लिए और चलता बना। पुजारी जी लौट के आए तो पुजारी जी रोने लगे। देखा ठाकुर जी नहीं, फल की टोकरी वोकरी सब वही है, लेकिन ठाकुर जी नहीं है। तो सर पटक पटक के रोने लगे। बोले महाराज मुझे इस बात का दुख नहीं कि पुलिस मुझे पीटेगी या मुझे लोग चोर कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, मुझे तो दुख इस बात का है कि अब उद्यापन आपका कैसे होगा। आपको तो इस समय भूख लग रही होगी, आपकी सेवा कैसे होगी। वो रोने लगे, पुजारी जी रोने लगे। बोले आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये है भगवत सेवा का प्रेम। देखो हम भी करते सब अपने घरों में सेवा, कैसी होती है हम सब जानते हैं। एक दूसरे का मुंह देखते रहते, आरती कर दियो, अरे भोग लगाइयो, अरे तू कर दे। और हम नहाते भी इसलिए लेट हैं जिससे हमसे पहले कोई और नहाए तो पूजा कर ले। और सब अपने चेहरे देखो ईमानदारी से, यही बात नहीं है। और ऊपर से कहते हैं भगवान हमसे खुश नहीं है। अपना दिल तो खुश कर पहले। ठाकुर की पूजा के समय तुम दुखी होते हो और जनमानस की सेवा 2-2, 4-4 घंटे लगे रहते हो फोनों पे। ऊपर से कहते हो देने वाला वो नहीं है जिससे फोन पे लगे हो, चुगली सुन रहे हो, सुना रहे हो। वो तो तुम्हारा टाइम खराब कर रहा है, जीवन खराब कर रहा है, विचार खराब कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। ठाकुर जी की सेवा करो जिससे बुद्धि सही हो। एहसान नहीं कर रहे हो किसी पे। वो बोले महाराज आपकी सेवा कौन करेगा, आप मुझे छोड़ के चले गए, आप लौट के नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। सच्ची घटना है, 18 साल पहले आपके मध्य प्रदेश की। भगवान अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकते, यही भगवान का स्वभाव है। जो सच्चे भक्त होते हैं भगवान कभी भी उनका दुख नहीं देख सकते। ये जो पर्वत था उससे मात्र 2-2.5 किलोमीटर दूर है बमोरी गांव। उसकी जो वो था ठग, उसकी गाड़ी बमोरी गांव के पुलिस स्टेशन के सामने जाके खराब हो गई। कहां? और कहीं नहीं हुई, पुलिस स्टेशन के सामने जाके खराब हो गई। अच्छा चोर के ज्यादा हाथ पाम होते नहीं, वो पसीना पसीना हो गए तो पुलिस स्टेशन, वो पुलिस थाना लिखा दिख जाए तभी पाम कांपते हैं उसके। तो कोई गलत काम करके निकल रहा और थाना दिख जाए
थाना छोड़ो महाराज, पुलिस की वर्दी दिख जाए, चाहे छुट्टी पे ही आया हो, तो व्यक्ति का पाम कांपता है। होता है कि नहीं? हाँ देखो, सब अनुभवी बोल रहे हैं। और थाने के सामने गाड़ी खराब हो गई, अब मारा धक्का मारे, तो नई गाड़ी, इंजन सीज, नई गाड़ी, गाड़ी बंद। अब क्या करें? अब वो एक दो थे, वो कोई धक्का मारे तो धक्के से धक्का ही ना लगे, गाड़ी बढ़े ही ना। पुलिस वालों ने देखा कि सामने कुछ गड़बड़ है, तो वो निकल के आए तो पुलिस जैसे ही बाहर निकल के आई तो वो तो और भी उनकी हक की हालत बेचारों की। अच्छा, पुलिस वालों के लिए एक बात कंफर्म है, ये जो यहां बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, सबसे अच्छे तरीके से पहचानते हैं पुलिस वाले चोर को। उसकी आंख एक बार देख लें तो ये बता देंगे इसने चोरी की है कि नहीं की है। ये तो कागज पत्रा, ये करना वो करना, ये तो थोड़ा इनका कानून है इसलिए करते हैं, वरना ये देखते ही समझ जाते कि ये गलत है और ये सही है। अब ये कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन रात दिन उन्हीं से इनका पाला पड़ता है, तो ये तो आंख में आंख डाल के पहचान लेते गलत बोल रहा है। लेकिन फिर भी कई सबूत, कई चीजें इनको देखनी पड़ती हैं, उस चक्कर में रह जाते बेचारे। पता इनको है थाने का भगवान। अच्छा, वो थाने में जो इंचार्ज थे वो शर्मा थे, ब्राह्मण थे बेचारे कोई। अब वो ब्राह्मण की बुद्धि तो वैसे ही महाराज 1% और एक्स्ट्रा होती है, तो उसने दिमाग लगाया, वो समझ गया गड़बड़ है। तो पूछा क्या है? अरे बोले कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं साहब, गाड़ी खराब हो गई, पता नहीं कैसे हो गई। अरे कौन हो तुम, कहां से आए हो? और जैसे थोड़ा सा पुलिस वालों की स्टाइल तो अलग ही होती है, और जैसे ही थोड़े अपने पुलिसी रवैया में जब बोलते हैं तो बेचारे के वैसे ही हाथ पांव, कौन है, कैसे आप? सब आ रहे थे, गाड़ी खराब है, गाड़ी की चेक करो। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बोले कुछ नहीं है, कुछ है। वो पता किया तो उसमें ठाकुर जी मिल गए। ठाकुर जी मिल गए, मुरली मनोहर भगवान मिल गए। बोलिए कौन है? अरे लेके आ, ले क्या? उनमें से एक आध कोई जानता होगा, उन्होंने बता दिया, अरे ये तो मुरली मनोहर भगवान है। झट पकड़ लिया, थाने में ले आए ठाकुर जी को। आज ठाकुर जी थाने की सैर कर रहे हैं, पर्वत से उतर के थाने पहुंच गए हैं। आज ठाकुर जी थाने में गए, और जब ठाकुर जी थाने में गए तो वो शर्मा जी थे इंचार्ज, ब्राह्मण देवता थे। अब इनको फॉर्मेलिटी वगैरह, क्योंकि ठाकुर जी पुराने थे और हो सकता है वो स्वर्ण इत्यादि के न हो, धातुओं के न हो, तो इनको हेडक्वार्टर में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वगैरह देनी ही पड़ेगी। तो इनको लगा कि चलो हेडक्वार्टर में ठाकुर जी को लेके चलते हैं। तो वहां से हेडक्वार्टर ले जाने के लिए जब ठाकुर जी को पुलिस वालों ने गाड़ी निकाली तो वो गाड़ी भी ठप बंद हो गई। दूसरी गाड़ी मंगवाई, वो गाड़ी बंद हो गई। तीसरी गाड़ी मंगवाई, वो गाड़ी बंद हो गई। ब्राह्मण देवता को याद आए भगवान है और इनके उद्यापन का समय हो रहा है, इनको भूख लग रही होगी, तो वो उन्होंने अपने जूते बेल्ट सब उतार के ठाकुर जी को पकड़ा, थाने में लेके गए, पेड़े का भोग लगाया, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे, ठाकुर जी ब्राह्मण वाला को नौकरी छूट जाएगी मेरी, अगर मैं नहीं ले गया आपको तो मेरी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब मेरी नौकरी अगर छुड़वानी हो तो मत चलो, और अगर मेरी नौकरी बनाए रखनी हो तो चलो मेरे प्रभु, मेरे संग चलो। भोग लगा लो, और कहो तो और गैल में 2-4 लड्डू और खा लेना, पेड़ा खा लेना। पेड़ा पाने के बाद ठाकुर जी गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट। वही गाड़ी जो नहीं स्टार्ट हो रही थी वो स्टार्ट हो गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री उमा भारती जी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत कहा कि शाम तक ठाकुर जी मंदिर पहुंच जाने चाहिए। एनी आओ, ठाकुर जी को मंदिर पहुंचाओ, आरती शाम की वहीं होगी। उन्होंने अपने कागज पत्रा के काम होते हैं भैया प्रशासन के भी, उन्होंने उसको जैसे जल्दी पूरा किया और ठाकुर जी को शाम को मुरली मनोहर भगवान को उनके स्थान पर प्रशासन ने अपने हाथों से स्थापित करवा दिया। महाराज उस समय पुजारी जी की स्थिति जानते हो क्या हो रही है? प्रशासन वालों का यह मानना था कि अगर ठाकुर जी
इस रात पुजारी जी के पास नहीं पहुंचते तो पुजारी जी के प्राण निकल जाते, प्राण निकल जाते। इतना विह्वल हो गए थे वो ठाकुर जी के विरह में, उनके प्रेम में इतने पागल हो गए थे। पुलिस वाले बोले महाराज आप चिंता मत करिए, अब रुदन मत कीजिए, अब दुख मत मनाइए, अब अपना दुख विदा कीजिए। जानते नहीं है आज ठाकुर जी का मन थोड़ा भ्रमण करने का कर रहा होगा, इतनी सालों से यहाँ बैठे हैं, आज थाने और हेडक्वार्टर घूमने के लिए गए थे महाराज ठाकुर जी, इनकी लीला हो रही थी है? और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ये कहां की घटना है? आपके मध्य प्रदेश, सच्ची घटना 18 साल पहले की। और अगर आज ये व्यक्ति कहें कि भगवान नहीं होते वो पत्थर होता है, निश्चित जिनकी बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं उनके लिए वहां पत्थर है, और जिनके हृदय में ठाकुर सजे हैं उनके लिए वहां वो ठाकुर विराजमान है। रामायण कहती है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन, जिनकी बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं उन्हें वहां पत्थर नजर आता है, और जिनके हृदय में मेरे ठाकुर खड़े हैं सजे हैं उन्हें वहां खड़ा हुआ मेरा गोविंद नजर आता है। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे बोलेंगे? अब ये बात है, आज तो 5वां दिन हो गया, अब तो सीख ही गए होगे, अब तो जरा जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे ठाकुर जी का प्राकट्य आपके हृदय के गोकुल में भी हो सकता है, अगर आपका हृदय गोकुल शुद्ध पवित्र भावनाओं से बना हो तो। आज भी ठाकुर जी आपके हृदय में आ जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। अब देखो नंद बाबा के घर में आनंद भयो, नंद बाबा जो 85 साल के है गए, बाबा के घर में अभी तो कोई बालक ना हो, कोई बालक नहीं। अचानक ते नंद बाबा के घर में बालक भयो, और बालक भयो ये संदेश बाबा को मिलो। बाबा बड़े प्रसन्न भये। बाबा कहां बैठे? गौशाला में। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर भाव है। जा समय गांव में ये बात फैली कि यशोदा पे बालक है विवारो है, तो नंद बाबा बैठे कहां? गौशाला में, और गौवन के सामने हाथ जोड़ के बैठ के भगवान को भजन कर रहे हैं। आप अपने घर में भजन करो वाको फल अलग है, गौशाला में भजन करो वाको फल कई गुना है, कई गुना है। बहुत फल है गौशाला में भजन करने का, मंदिर में ठाकुर के सामने भजन करने का कई गुना फल है। एक माला कई माला में बदल जाती है जब आप गौशाला में या भगवान के सामने बैठ के भजन करते हो। तो पता ना जन अंग्रेजन ने कौन सो तांडव करे हो कि हमारी भावनाएं संस्कार ही मिटा के रख गए, पता नहीं क्या कर गए। ऐसा नंगा नाच किया अंग्रेजों ने हमारे संस्कृति पर। अब धोती पहनने में शर्म आती है लोगों को, बताओ। तिलक लगाने में शर्म आती है, सिखा रखने में शर्म आती है, और टाई बांधने में किसी को शर्म नहीं आती। अब फांसी का फंदा लटका के डोल रहे हो, किसी से लड़ाई हो जा रहा है, जोड़ते खींच दई तो टेंटुआ घिट जाएगा, बता रहे हैं। ये फांसी के फंदा को लगा के घूमते रहते हो, टाई। चलो खैर, हमें इससे भी क्या, खूब पहनो टाई। तो नंद बाबा गौशाला में बैठकर गौओं को प्रणाम करते हुए, नारायण को मनाते हुए कह रहे हैं, अब कृपा कर दो इस बुढ़ापे में कुछ हो जाए। एक संत का बहुत प्यारा भाव है, बड़े ध्यान से सुनना। जो लोग गौओं की सेवा करते हैं उनका वंश कभी नाश नहीं होता। सावधानी पूर्वक समझ लीजिए, जो लोग गौओं की सेवा करते हैं उनका वंश नाश नहीं होता, वंश अवरुद्ध नहीं होता, उनका वंश वृद्धि होती है। अब सोचिए, हम और आप क्या करते हैं? एक रोटी भी गाय के लिए निकलती नहीं हमारे घर से। अब इवन अब तो कई बार ये देखा जाता है कि गाय अगर
चरती हुई हमारे द्वार पे आ जाए तो डंडा मार के भगा देते। हमारे शास्त्रों में ऐसा माना गया है, गाय स्वयं चलकर तुम्हारे घर पे आ गई है, इसका मतलब है कि अब लक्ष्मी तुम्हारे घर पे आने वाली है। हमें गाय अगर हमारे घर पे आए तो निश्चित उसे खाने को कुछ ना कुछ देना चाहिए, जो हो सो दो। कुछ नहीं तो सब्जी खिला दो, हरी सब्जी तुम्हारे घर में रखी होंगी, रोटी खिला दो, जो तुम्हारे घर में हो कुछ तो खिलाओ। अगर तुम नहीं खिला रहे हो तो ये तुम अपराध कर रहे हो, डंडा मार रहे हो। अरे राम राम राम, गावो विश्वस्य मातरम, गौ पूरे विश्व की मां है, उस मां को हम डंडा मारेंगे? ये कैसे संभव होगा? हमें ये अपराध नहीं करना है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। हा हा हा, स्वागतम स्वागतम, जय हो जय हो जय हो। आइए, हमारे मध्य प्रदेश के ही नहीं, ये मध्य प्रदेश के लाल नहीं है, ये भारत के लाल है। और नवरात्रे चल रहे हैं इसलिए खुद भी लाल लाल हो रहे हैं। श्री कैलाश जी विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के पूर्व कई विभागों में मंत्री, बीजेपी के महासचिव, और बड़े प्यारे हैं। सबसे अच्छी बात है धार्मिक हैं। हमारी इनके साथ खूब बनती है, उसे नहीं कई सालों से बनती है। इनका जो स्वभाव है धार्मिक प्रवृत्ति का, उसके कारण इनसे हमारी खूब पटती है। मैं तो कहता हूं भारत का प्रत्येक राजनेता ऐसा ही होना चाहिए कि नवरात्रों में ऐसा ही उसका ड्रेस हो। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। आइए थोड़ा सा कथाक्रम आपको सुना देते हैं, क्योंकि हमें एक बात पता है कि कैलाश जी बैठे अनुष्ठान में और इनको शाम को वहाँ समय पे पहुँचना है। जैसे वो शाम को मैया की पूजा करेंगे, क्योंकि जब हम आ रहे थे तब हमसे बात हुई थी, तो हमने कहा आप आ जाओ और एक भजन गा जाओ, हम आपको विदा कर देंगे। हम रोकेंगे भी क्यों ज़्यादा, हम आपको ज़्यादा देर हम रोक के भी क्या करेंगे आपको। तो थोड़ी देर 5-10 मिनट कथा सुनेंगे, उसके बाद में फिर आप भजन सुनाएंगे, आपको अपनी हाजिरी लगाएंगे भागवत महापुराण के समक्ष, और उसके बाद में हम और आप सभी कथा सुनेंगे। बोलो राधे राधे। बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत प्यार से सुनिए। जो लोग गौ की सेवा करते हैं उनका कभी वंश नाश नहीं होता। सनातनियों को चाहिए, वैसे तो हमारे ऋषियों ने हमारी समृद्धि के लिए जो उपाय बताए थे, हम लोग जानबूझ के उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए दुख पा रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, आप स्कूल जाएं और टीचर्स आपको कुछ सिखाएं और आप सिर्फ सुने और सुन के निकल जाएं, उसे प्रयोग में न लाएं, तो आपको फेल ही होना है, आप पास नहीं हो सकते। पास होने के लिए कंपलसरी है कि आप जो टीचर्स बोल रहे हैं उसे अपने माइंड में रखें, दिल में रखें और कॉपी पे उतार दें उसे, तब आप पास होंगे। हमारे ऋषियों ने हम सबके कल्याण के लिए बड़ी सुंदर परंपरा स्थापित की, प्रत्येक गृहस्थी के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था स्थापित की। वो व्यवस्था थी कि व्यक्ति को चींटियों को देना चाहिए, चींटियों को खिलाना चाहिए, मछलियों को खिलाना चाहिए, और सबसे पहली रोटी गऊ को खिलानी चाहिए। खुद नहीं खानी चाहिए, गऊ को खिलानी चाहिए, आने वाले अतिथि को खिलानी चाहिए, लेकिन सबसे पहली रोटी गऊ को खिलाए। और मैं गारंटी से कहता हूं, जिसके घर की पहली रोटी गौ माता के लिए जाती है, आने वाली 7 पीढ़ियां दरिद्री नहीं हो सकती। अब आप ये कह रहे होंगे कि हमारे पास, हम तो कभी खिलाते नहीं गाय को, हम तो दरिद्री नहीं है। तुम नहीं खिलाते क्योंकि तुम निकम्मे हो। तुम अपने दादा से पूछो, तुम्हारी दादी जरूर खिलाती होगी, जिसका फल तुम आज भोग रहे हो। तुम्हारी दादी परदादी, क्योंकि 7 पीढ़ी की बात हुई ना, वो जरूर ऐसा करके गए हैं जिसकी वजह से आपके भंडारे भरे हैं।
और कोई कहे महाराज हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी खिलाई नहीं गई रोटी, उसका दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा अगर तुमसे किसी देवी देवता की पूजा ना भी हो, अकेली गौ माता की सेवा कर लो, पूजा कर लो, गोविंद तुम्हारे घर पे चल के आएगा। गौ माता को कहते कामधेनु। जो कामना है गौ माता आपकी प्रत्येक कामना को पूरी कर देते। लेकिन देसी गाय, वो जर्सी गाय ना हो 35 लीटर वाली। हाँ आजकल लोग वो भी पाल लेते हैं, बोले हम गौ की सेवा कर रहे हैं। गौशाला में हमको लेके गए, ये झारखंड की बात है, महाराज जी आप चलिए गौशाला बड़ी अच्छी। हम गए और वहां तमाम जर्सी 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 खड़ी। हमने कहा गौशाला कहाँ है? बोले महाराज गौशाला है। मैंने कहा ये तो भैंसशाला है, हमें गौशाला में चलना है। बोले ये भैंसशाला कैसे है? मैंने कहा ये तो 35 लीटर खड़ी है। देसी गाय जिसकी गोपाल ने सेवा की, जो सनातन परंपरा की देवमयी मूर्ति है, गौ की पूजा में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हो जाती है महाराज, मात्र एक गौ की सेवा में। और वो गौ शायद मुझे लगता है बहुत कम खर्चे की सेवा है गौ माता की। एक दिन में लगाओ 150 रुपए में झिक पेट खिला सकते हो गौ माता को। तो इसलिए आप सबसे निवेदन, गौ माता की सेवा करो। घर में नहीं रख सकते तो गौशाला में, गौशाला बहुत है। आपके मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस समय गौशाला में बहुत बड़ा कार्य करने कर रही है। आप वही सब कार्य कीजिए, आपके लिए मंगलमय होगा। नंद बाबा ने गौ माता से कहा, हे माँ 85 साल हो गई, अब तो कृपा कर दे। इतने में सुनंदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, उनकी बहन, भैया बधाई है, भैया बधाई है, भैया बधाई है। बाबा बोले कहा भयो बा, कहा भयो? बोले आज हमारे घर में लाला को जन्म भयो है, बधाई है। ऐसे नहीं जाना, जोर से बोलो बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। भगवान की बधाई में शामिल होने से एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है, हमारे अमंगल नष्ट होते हैं। इसलिए दुनिया की बारात में, बर्थडे पार्टी में शामिल हो या ना हो, लेकिन भगवान के विवाह में और जन्म में जरूर शामिल होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। हमारे जीवन के अमंगल मिटते हैं। तो नंद बाबा ने जैसी सुनी 9 लाख को हार उतारे और अपनी बहन को पहना दियो, और तुरंत जमुना में स्नान करने के लिए दौड़े और कहवे लगे, आज गौ माता ने मेरी प्रार्थना सुन ली, आज नारायण भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। दौड़े दौड़े चले गए और नंद भवन में बड़ो ही उत्सव है रहो है, बड़ो ही आनंद आ रहे है। एक पंक्ति गुनगुनाएंगे, गाएंगे। कान्हा आया रे आया, क्या गाएंगे? कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। तो एक पंक्ति गुनगुनाएंगे, फिर उसके बाद हम कैलाश जी को कहेंगे कि वो पंक्ति गुनगुनाएंगे आगे। मिलके गाइए जल्दी। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। ओ कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। बाजे आज बधाई, ब्रज में नाचे लोग लुगाई। बाजे आज बधाई, ब्रज में नाचे लोग लुगाई। ओ बाजे आज बधाई, ब्रज में नाचे लोग लुगाई। बाजे आज बधाई, ब्रज में नाचे लोग लुगाई। ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। नंद के लाला की जय हो। बधाई हो।
गलियां सजे हुए चौबारे। सजी हुई ब्रज की सब गलियां सजे हुए चौबारे। सजी हुई ब्रज की सब गलियां सजे हुए चौबारे। सजी हुई ब्रज की सब गलियां सजे हुए चौबारे। नौबत बाज रही है सजनी, नौबत बाज रही है सजनी, नौबत बाज रही है सजनी, नौबत बाज रही है सजनी। नंद बाबा के द्वारे खुशियां लाया रे लाया, ओ ब्रज में बाजे आज बधाई। खुशियां लाया रे लाया, ब्रज में बाजे आज बधाई। आना आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। आना आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। बधाई रे बधाई हो। नंद के नाना की हो। लुटावे अनधन खूब लुटावे सोना, खूब लुटावे अनधन मोती। खूब लुटावे सोना, हाँ खूब लुटावे अनधन मोती, खूब लुटावे सोना। खूब लुटावे अनधन मोती, खूब लुटावे सोना। जुग जुग जीवे मात जसोदा, जुग जुग जीवे मात यशोदा। जुग जुग जीवे मात जसोदा, जुग जुग जीवे मात यशोदा। तेरो सुबड़ सलोना। खुशियां लाया रे लाया, ब्रज में बाजे आज बधाई। खुशियां लाया रे लाया, ब्रज में बाजे आज ओ बधाई। कान्हा आया रे आया,